हम तो कैसे करेंगे यार? चीयर्स गाइस. हमारा थर्टीन बोल रहे हैं हम थर्ड शेम हूं ये थर्ड बोल हम अटेंड कर लेते अरे वाह वाह यार बड़ा क्या बात. रमेश ने आया उसके बाद बोले भेज दो ओके चलो कोई नहीं आपको मम्मी से मिलाते हैं मम्मी के पास गया हम बोले प्रणाम आंटी. नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आज मैं आया हूँ यहाँ शुभम के घर जो मेरा मित्र भी है. तो मेरे घर से शुभम का घर अप्रोक्स 4 किलोमीटर है. तो मेरे पास अभी कुछ साधन नहीं था तो मैं भी अभी हिचाइकिंग करके ही आया हूँ. शुभम एक ऐसी शख्सियत है जो पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर चुका है अप्रोक्स 3 कॉन्टिनेंट्स एंड अप्रोक्स 20 to 23 कंट्री यही अप्रोक्स है. तो शुभम से हम जानने की कोशिश करेंगे वो किस तरह अपने को तैयार किया कंट्री घूमने के लिए और बहुत सारा मतलब एक करेज होती है तो उस चीज़ को हम जानने की कोशिश करेंगे. तो हम यहाँ आए हुए हैं शुभम के घर और सभी से अंकल आंटी से मिले, अच्छा लगा और शुभम से सब चीज़ आज जानेंगे. तो आगे देखते हैं. कोरोना वायरस क्या कर रही है? चल ठीक है, चलो स्टार्ट कर ले. मास्क और वो सैनिटाइजर देना प्लीज. सैनिटाइजर लेगा ये लो ले ला ये लो छोरा टॉमस उसने ये लो ये लो. हेड और टेल ओए हेड. मैं फिर से जानना चाहता हूँ. मैं स्टार्टिंग मैं स्टार्ट बताता हूँ. तो एक्चुअली मैंने एक टेड टॉक देखा था सितंबर 2017 के दौरान और उस टेड टॉक को देखने के बाद मैं काफ़ी प्रेरित हुआ. सोचा कि मैं भी इसकी तरह घूम सकता हूँ. तो मैंने स्टार्ट किया ट्रैवलिंग. मैं राजस्थान में रहता था कोटा में, उसमें मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट की, थोड़े बड़े शहर किया. उसके बाद जब मैं तो मैंने पहली बार रशिया गया, रशिया कजाकिस्तान का ट्रिप किया. उसके बाद एक साउथ ईस्ट एशिया का ट्रिप किया. वो मलेशिया, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और म्यांमार का ट्रिप था और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ट्रिप था. उसके बाद जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे लगा चलो लंबी ट्रिप मारा जाए. तुम वो काट दिया. तो सोचा चलो ठीक है लंबी ट्रिप मारा जाए. तो फिर मैंने हिचाइकिंग स्टार्ट की. मैं इंडिया से निकला, बांग्लादेश गया, वापस इंडिया गया, म्यांमार गया, थाईलैंड गया, लाओस गया, चाइना गया, मंगोलिया, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, वापस कजाकिस्तान, फिर रशिया, अजरबैजान, सर्बिया एंड देन सर्बिया से मैं गया तंजानिया से गया केन्या से दुबई से इंडिया में आ रहा हूँ. अभी आज तारीख है मेरे हिसाब से 22 या 23 नवंबर और अगले 8-10 दिनों में मैं वापस इंडिया को छोड़ के एक नए देश के लिए प्रस्थान करूँगा. मच मेरी बहन आई है चाय देने के लिए. चाय इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है. एक मेरे लिए भी. थैंक यू सो मच. 3,000 बड़ा वाला कौन है? नहीं पैसा मत मांगो यार लाइव कैमरा में. ये देखिए. लेट्स चीयर फॉर ब्रो. ठीक है काजल, थैंक यू वेरी मच. ठीक है काजल जस्ट से हाय टू द कैमरा. हाय. बाय. ओके चलो. चाय पीते हुए चाय की चुस्कियां लेते हुए चलो. तो हम तो कैसे करेंगे यार? चीयर्स गाइस. चीयर्स. बड़ा मस्त है यार. एक सेकंड मैं आपको बता दूं कि इस कैमरे के पीछे ये हाय, शख्सियत हाय, है जो कि वीडियो बना रहा है और ये भी भाई साहब वीडियो पे आना चाह रहे थे इसलिए 1 घंटे से खड़े थे. एक सेकंड एक हाथ से पकड़ नहीं पा रहा हूँ तो लेकिन फिर भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. चलो ठीक है. ठीक है 30 बोल रहे हो चल ले. चल 30 बैठी बोले चलो. रे करना जल्दी सा. चल ठीक चलो भाई साहब बता दें थोड़ा अब कि हम अब 13 बोल रहे हैं. हम थर्ड शेम हूँ ये थर्ड बोल हम थर्ड छे. बाय बाय. ओके आप जानेंगे. तो सबसे पहले तुम ये बताओ कि जिस सबसे पहला कंट्री था कौन सा? एक्चुअली मेरा जो सबसे पहली कंट्री थी कजाकिस्तान रशिया की थी. ओके तो वहाँ तुम उसके बारे में कुछ गुड एक्सपीरियंस बताओ और बैड एक्सपीरियंस. देखो बैड एक भी नहीं था, सिर्फ गुड ही था. गुड था. ओके गुड में अगर अभी कुछ याद आ रहा है तुम्हें तो बताओ. गुड में लाइक जब मैं पहली बार कजाकिस्तान पहुंचा था अस्ताना जब पहुंचा तो मुझे पता चला कि इंडियंस के लिए मेरे लिए वीज़ा फ्री है अस्ताना. तो मैं बाहर निकल गया तो एक भाई साहब मिले. वो इससे मैंने पहली बार इंडिया के बाहर था, मुझे कुछ पता नहीं था कैसा रहेगा नहीं रहेगा एक्सपीरियंस. तो इंटरनेट मांग रहा था एक भाई साहब से. तो एक भाई साहब थे, उसको बोला भाई साहब इंटरनेट दे सकते हो क्या? इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं थी मेरी उस समय तक. तो मैंने पूछा, उन्होंने इंटरनेट तो दिया. फिर मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं कहा सिटी सेंटर जा रहा हूँ. पता नहीं किस कौन सा दिन था, वो सब कुछ बंद पड़ा हुआ था. वो भाई साहब मुझे सिटी सेंटर लेके गए अपने कार में. कि वो जा भी नहीं रहे थे, कि वो मुझे लेके गए. तो पहला एक्सपीरियंस जो मेरा इंडिया के बाहर था काफ़ी खतरनाक रहा था. ये मेरा पहला एक्सपीरियंस. तो जिस वक्त तुम फर्स्ट कंट्री गए थे उस वक्त तुम्हारा एज क्या हो रहा था? 17. तो जहाँ तक मेरी जानकारी है तो 70 में थोड़ा वीज़ा मिलना थोड़ा मुश्किल डिपेंड करता है कंट्रीज के ऊपर. ओके थोड़ा सा मुश्किल होती है. तो तुम्हें ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा? जब मैं मलेशिया में था तो उन्होंने मेरे पापा जी को कॉल किया था. जाकर पूछना पापा जी को कॉल किया था. चलो हटाओ इस बात को नहीं. तो आज आ रहे हैं हमारे साथ आशीष चलानी.
नहीं, इसका नाम है जिसका फेस अभी आजकल बहुत वायरल हो रहा है। हाय गाइस, आशीष मंडल। या। इसका नाम है आशीष मंडल, तो आप इसे प्यार से मंडल बोल cheers सकते guys, हैं। cheers. चीयर्स Cheers. अंग्रेजी आ रहा है थोड़ा बहुत। ओके, ये वीडियो के सामने आते हैं अंग्रेजी इसका आने लगता है एकदम अंदर से। नहीं नहीं, इंसान अच्छा है, इंसान अच्छा है। बहुत सारा प्रॉब्लम में तुम्हारा ये मदद किया, भूल गए। यार जब तुमने फर्स्ट टाइम रसिया की जर्नी स्टार्ट की थी ओ या तो हम लोगों ने हम्म, पटना स्टार्ट किया था। आपकी ट्रेन हाँ 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 वहाँ के लिए तो हम लोग आधा घंटा बैठे थे, याद है? बड़े रहे, किस्म या। था। हाँ, तो थ्रू आउट जर्नी तुम्हारे साथ रहे हम लोग। या तो साथ तुम्हारे इसको मैं क्लास नर्सरी जानता हूँ। ये पास में हमारा स्कूल है, कहाँ गया? दिखा पाएंगे स्कूल का पे? आप क्या स्कूल दिखा पाएंगे सर प्लीज? कैमरामैन मेरे साथ। कैमरा जरा टर्न करें, वो देखिए वो पीला वाला हमारा ही वाला। ओके ओके ओके, आप इधर आइए। बैक आ सकते हैं। स्कूल ज्यादा दूर था ना, एक्चुअली स्कूल बहुत पास ही था, तो यही पढ़ाई लिखाई किया था हम लोगों ने। ओके, तो साथ ही हम इसका थोड़ा घर दूर है। ये मेरा घर है जहाँ पे मैं हूँ, ये मेरा छत है। शानदार छत है, देख सकते हैं, बैठे हैं, चिल कर रहे हैं। तो चलो तो कुछ क्वेश्चन पूछो। तो क्वेश्चन यही है कि और अदर कंट्री, तुम किस कंट्री में गए थे जो -71 के अप्रोक्स? वो रशिया ही था। रशिया का कौन सा पार्ट था? वो साइबेरिया याकुतियन पार्ट था। यूके। अरे भाई, हम लोग तो अभी जब ठंडी के मौसम में तो इतना बर्दाश्त नहीं कर पाते, तुम 71 -71। यस ना, -71 मिनिमम टेम्परेचर था। जब मैं गया था वहाँ पे -55 था। ओके, तो उस वक्त तो कुछ परेशानी नहीं हुई? किस बात की परेशानी बोलना चाह रहे तो हैं? ठंड इतना ज़्यादा है, मतलब और भी तरह के इन्फेक्शन हो जाए तो, क्योंकि हम लोग को नॉर्मल लाइफ नॉर्मल ही है, सब कुछ नॉर्मल है। वहाँ पे लोगों से मैंने सीखा कि कैसे सर्वाइव करते हैं। धीरे धीरे उनके घर पे रहा, क्योंकि डायरेक्ट मैं -70 में नहीं गया। मैं पहले -5 गया, सीखा, कपड़े लिए उनसे, फिर -50 गया, -55 तक गया मैं। तो लोगों से ही सीखा कि कैसे सर्वाइव करना चाहिए, फास्ट लर्नर। ओके, आपके पास कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, तो शुभम अब बताइए, आपने जर्नी मतलब कब तक ये स्टॉप होगी जर्नी, या फिर लाइफ टाइम जर्नी आप अरे देख देखो, रहे हैं? इसका कोई आइडिया नहीं है। तुमको पता है? तुमको एक सेकंड, वो पता है तुम कब मरेगा? हाँ? पता है? नहीं, मरने और जर्नी की बात अलग, डिफरेंट दोनों अरे हमको बोथ आर एक डिफरेंट थिंग्स सेकंड, ब्रो। मेरी बात सुनो। ये हमारे इंडिया में सोसाइटी में प्रॉब्लम है, कैमरा देखो। क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हम कब तक जिएंगे, लेकिन वो हम लोग भविष्य की चिंता करते हैं। You don't ये know, बात you never- नहीं, ये बात शुभम बहुत ही अच्छी बात हाँ, नहीं, वो सही है, वो बातें बिल्कुल सही है, हम लेकिन लोग फिर भी भविष्य की, हम लोग अपने कभी प्रेजेंट में रहते ही नहीं है। हम लोग हमेशा फ्यूचर। तो आज पैसा कमाएंगे, चलो अरे सेविंग कल खर्चा करेगा, लेकिन क्या पता कल तुम जी पाएगा नहीं जी पाएगा। ओके ओके ओके, ये मेरा भी सेम फंडा है। वाह शुभम, वाह वाह। वीडियो में आना चाहिए पहले, देखो ये भी धीरे से बढ़ा बढ़ना ऐसे वाह से बोलता है। वाह वाह। अरे गाइस, मैं बता दूं, इसका हाथ देख सकते हैं, मेरा बहुत डर हाथ लगता है। अगर किसी को अगर मार दिया, वो आदमी सच में सेकंड। उठता नहीं उठ जाता है। तो अब कुछ जानने की कोशिश करेंगे हम लोग स्कूल में किस तरह मस्ती क्या करते थे, और जब 11 12 पढ़ने के लिए शायद कुछ दिन की पटना भी गए थे, तो वहाँ के बारे में जानेंगे। पहले स्कूल से रिलेटेड पूछते हैं। स्कूल में कुछ बदमाशियाँ अपना बताओ जो हम लोग। स्कूल में ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन हम टाइम पे पहुंचे थे स्कूल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक सेकंड, मैं रोकना चाहूंगा दोस्तों। ये अप्रोक्स 10 के अप्रोक्स आता था हम लोग का, 9 या 9:30। अरे बताता हूँ बात क्या था। 1 घंटे मास्टर भी देख रहा होगा तो अगर टीचर भी देख रहे होंगे तो सोचेंगे अरे 1 घंटे तक परेड होता था यार, 1 घंटे तक रोज परेड। उसके बाद ना ईटा चुनवाया जाता था हमसे, ईटा चुनो जाके बाहर ऐसा नहीं, सॉरी गाइस, ऐसा डेली नहीं होता था, ठीक है ना? रोज हो जाता था। ये आपका पर्सनल अगर प्रॉब्लम है तो आप और सब पे नहीं मर सकते हो ना। नहीं वो अच्छी बात है ना, अगर हम लोग स्कूल को सफाई करते यार हैं तो पूरा ईटा चुनवाएगा, कोई बात नहीं, छोटा मोटा होता है, लेकिन वो सब यादें अभी बहुत अच्छी है। 1 घंटा हम लेट आते थे, सीधा बात है। 1 घंटा लेट क्लास- आता था। हाँ, हाँ, एक ये हम बता, डायरेक्टर के सामने से सामने गुजर जाता था, डायरेक्टर भी पूछता था ये लड़का कौन है, कौन है जो हमसे भी लेट आते। डायरेक्टर तक तो लेट आते ही थे, उससे भी ये लेट आते थे। किसी दिन क्लास में लेट नहीं पहुंचे हैं, पढ़ाई के मामले में ठीक थे हम। हाँ, ये बात तो वो सही है, लेकिन इसकी ड्रेस की हमेशा चर्चा होती थी क्लास में, है ना? कभी ड्रेस प्रॉपर ड्रेस पैंट है तो बेल्ट गायब, सारा बेल्ट सही है, टाई गायब, पूरा सब सही है तो फिर जूता गायब। तो बताइए इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो आपने मतलब आपने कभी पूरा क्यों नहीं पहना फिर? पता नहीं, बस रूल तोड़ने का मुझे आदत था। उर्दू याद थी ना? चलिए अच्छी बात है। अरे वैसे कभी मैंने देखा नहीं स्कूल वगैरह में उतना। अब हम बताते, जब हम लोग 10th के बाद जब 11th में आ गए तो हम लोग कुछ दिन के लिए पटना गए हुए थे। तो उस दिन ने 2 साल के लिए पटना गए। ओके ओके, हाँ 2 साल के लिए, तो हम भी 2 साल के लिए थे। लेकिन हम बताते हैं, जब स्टार्टिंग में तो हम लोग को खाना खुद बनाना पड़ता था, लेकिन बट थैंक्स टू शुभम, जो 1.5 महीना तक हर एक दिन हम लोग किसी न किसी शादी में अटेंड कर लेते। अरे वाह वाह यार, क्या बात है। किसी को मिले ना मिले, लेकिन शुभम को जरूर मिलता था। वो
सारी और कितना टाइट सिक्योरिटी रहे, लेकिन तब फिर ये बंदा वो तोड़ के confidence अंदर था, वो घुस जाता वो था। भी क्या, वो भी वो क्या, कभी आज तक नहीं हम एक दो बार पकड़ा चुके थे, ये भी पकड़ा चुका अब था। एक बार और ऐसा होता था कि हम लोग लड़की या लड़का जो भी होता उसके साथ में डांस करके आ जाते थे और हमसे किसी को पता भी नहीं चलता था। और लग रहा था ये बंदा है कौन। है कौन? एक कहानी सुनाते हैं, एक कहानी सुनाने दो हमको। सुनो हमको याद है बताते हैं नहीं, एक सेकंड। अरे वो केला मंडी का हाँ, वो थे, क्या, हाँ, वो जो बड़का घर था, ठीक है? हाँ। वहाँ पे हम लोग गए, हम गए तो तुम लोग तो था नहीं, हम गए, तुम गया था, आसद से मम्मा पे गया था, तीनों खाना खाने के लिए गए, मतलब था तो ना क्या हुआ उसके बाद एक बंदा हमसे पूछ लिया कि तुम कौन है। हम बोले भाई हम रमेश के दोस्त हैं। अच्छा रमेश ने आया तुमको भेज दिया? हाँ आंटी वही भेज दिया। नहीं हम रमेश के भाई हैं, क्लियर बोले हम रमेश के भाई हैं। रमेश ने आया, उसके बाद बोले भेज दिया। ओके चलो कोई नहीं, आपको मम्मी से मिलाते हैं। मम्मी के पास गया, हम बोले प्रणाम आंटी। प्रणाम आंटी। अरे कौन तुम? अरे आंटी हम रमेश के भाई हैं। अरे रमेश ने आया तुमको भेज दिया? अरे आंटी उसको कुछ काम पड़ गया थोड़ा मोड़ा, कल उसका दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, नहीं आ पाया वो, कुछ बोल दिए लेकिन बच गए थे। कोई शक नहीं कर पाया कि हम रमेश का भाई बन के चल गए। अब रमेश को फोन करेगी तो मेरा भाई आया था, कुछ देखे नहीं गया। याद है आकाश को पकड़ा गया तो वो सैंडल पहन के गया था एक शादी में। अरे काफी पता है, काफी काफी इतना सारा मतलब- किस्सा है ना कि घंटे में नहीं आएगा, इतना सारा किस्सा। लेकिन एक बात बोलेंगे कि शुभम भोज का शुभम स्टार्ट किया था, हाँ स्टार्टिंग में शुभम में किया था। उसके बाद हम लोग को फिर मोटिवेट किया कि चलो चलो यार रूम में बनाने से बेहतर है चलो कि खाना खाना बनाओ, खाया, टेस्टी खाना, घर का खाना खाया बहुत याद आता था भाई। और घर सही से बन नहीं पाता था हमारे हाथों से, और खर्चा भी होता, बजट बहुत कम था। बजट कम बजट था। और शुभम वैसे तुम्हारा खाना कुछ खास तो था नहीं शुभम, सब्जी बनाते थे तो आप तो उतना टेस्टी तो था नहीं सब्जी आपका। पूरी दुनिया में मेरा खाने का फेमस है, पूछो मेरे जक्काउ सरपंच से पूछो, इतना अच्छा खाना बनाते हैं। तो अब ना धीरे धीरे हम लोग सिखा दिए गए, एक्सपीरियंस हो गया, एक्सपीरियंस हो गया। तो सीखे हैं, तुम लोग सिखाया ना है। देश के बारे में इतना कुछ जानकारी सभी को दे दिया है, तो हम लोग देखो अभी तक हम लोग एज में सोच भी नहीं सकते थे कि कंट्री से बाहर जाएंगे, लेकिन बहुत लाखों लोग को ये प्रेरित कर चुका है कि नहीं मतलब किस तरह कंट्री जाना। देखिए सबसे बड़ा बात होती है कि इंफॉर्मेशन, किसी चीज़ के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन तो वो चीज़ दिक्कत नहीं होती है जो ताकि। तो अभी हम शुभम के घर पे हैं, ये देखें वीडियो, ये शुभम का घर है, बहुत सिंपल सा है, तो देख सकते हैं। शुभम क्या बोल रहा है? ये तुम्हारा घर दिखा रहा हूँ, चलिए घर देख लो, मेरा यही छोटा सा घर है, छोटा सा छोटा घर सा है, आसियाना। बस सिंपल सा है। ये आसपास का लोकेशन है शुभम का। तो ये था कुछ हसीन मोमेंट। तो आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।